मेरे साथ श्वेता सिंह को आप देख चुके हैं, निखिल नाज को देख चुके हैं और मेरे पीछे, हमारे पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मैदान। कि इस वक्त निखिल भारत प्रैक्टिस कर रहा है और प्रैक्टिस से भी हमारे सहयोगी जो हैं आपको वो ताजा लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि दो बड़ी बातें हैं। एक ये कि क्या शुभमन गिल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, दूसरा क्या भारत 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएगा या फिर 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। और जैसे निखिल ने कहा, अगर 3 तेज गेंदबाज हैं तो क्या मोहम्मद शमी का भी कोई चांस बनता है। लेकिन रोहित से जब पूछा गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा उनसे ये सवाल, तो विकेट कैसी और आप टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज पर भी इस बात को वो स्किप कर गए। और टीम कॉम्बिनेशन को भी लेकर जब सवाल आया तो वो इस बात को स्किप कर गए। मुझे लगता है कि अभी ये आज शाम की प्रैक्टिस के साथ ये तय होना है। उसमें एक और बड़ी चीज है, ड्यू। हाँ। अभी यहाँ पर शाम के 7:15 हुए लग रहा है गर्मी इतनी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ड्यू गिरेगी। उन्होंने ये कहा कि हम ये देखना चाहेंगे और ड्यू गिरती भी है 8, 8:15, 8:30। तो क्या अगर 8:30 के बाद ड्यू गिरती है, लास्ट 10, 12, 15 ओवर कितनी ड्यू गिरती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ड्यू नहीं गिरी तो मैं 100% श्योर हूं, ये बड़ा मैदान है, यहां पर गेंद टर्न करेगा, बाउंस करेगा। रविचंद्रन अश्विन मुझे देखें तो आप देख चुके हैं, निखिल नाज को देख चुके हैं और मेरे पीछे, हमारे पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मैदान। और इस वक्त तक, शायद कल जब हम आमने सामने आएंगे, गूंज इंडिया इंडिया की होगी। अगले 1 घंटे आपने रहना हम तीनों के साथ, क्योंकि हमारे साथ चौथे हमारे सहयोगी राहुल रावत भी हैं और उनके साथ हैं हजारों इंडियन फैंस जो अहमदाबाद आए हैं भारत की टीम को चीयर करने के लिए। और साथ ही 2 वर्ल्ड चैंपियंस सुरेश रायना और सुनील गावस्कर साहब भी रहेंगे। तो इससे पहले कि हम ये देखें आज हुआ क्या क्या, मैं निखिल से जानना चाहता हूं कि रोहित शर्मा का ये कहना कि शुभमन गिल 99% फिट है, वो क्रिप्टिक है। इसका मतलब वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, क्योंकि अभी अभी एक तस्वीर आई है, वो पिच का जायजा भी ले रहे हैं। जब कप्तान कह देता है 99% वो खेल रहे, यानी 100% वो खेल रहे। जबकि ये रोहित शर्मा है जो ये भी नहीं बताते आपको कि अश्विन खेलेंगे या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, पिच कैसी होगी, बैटिंग करोगे, बाद में करोगे, ओस होगी नहीं होगी, किसी चीज में वो अपने पत्ते नहीं दिखाते आपको, इतने अपने पास रखते हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया 99% तो इसका मतलब वो 100% खेलेंगे। और मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक भी है, वो बताना चाहते हैं ऑपोजिशन को कि भाई हमारा जो हाईएस्ट रन गेटर है, इस साल का हाईएस्ट रन गेटर है शुभमन गिल इस ईयर में, रोहित शर्मा से ज्यादा विराट कोहली से, वो तैयार है, वो कल उतर रहा है। नहीं, और उसमें रोहित शर्मा के पास ऑप्शन था कि हम जो टिपिकल आंसर रहता है कि वी विल डिसाइड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मैच, हम कल सुबह डिसाइड कर लेंगे इसे। पर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा 99% अवेलेबल। उसके बाद से पूरे में एक बज़ भी शुरू हो गया कि इसका मतलब भाग गए। वो सवाल दोबारा पूछा गया है क्या बोला, फिर उन्होंने कहा 99% वो खेलेंगे। तो 2-3 बार उन्होंने दोहराया। मैंने निखिल से बार-बार पूछा, फिट अवेलेबल क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, खबरें और भी हैं इसी मैच से जुड़ी हुई, भारत और पाकिस्तानी खेमों से। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि आंकड़ों के लिहाज से भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां। मैंने जैसे आपको बताया, शुभमन गिल जो है वो पिच का मुआयना तो कर रहे हैं और रोहित शर्मा ने कहा 99% अवेलेबल। तो हो सकता है कि द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, अभी तो मुझे लगता है कि इंडिया अपनी बेस्ट 11 को उतारने की कोशिश करेगी और शुभमन गिल इज पार्ट ऑफ द बेस्ट 11। वेरी गुड। एक सवाल है लेकिन मेरा, अगर प्रिंस शुभमन, दोनों से प्रिंस, अगर शुभमन गिल है यहाँ के और अगर वो खेलेंगे, यहाँ के एक और प्रिंस है मोहम्मद शमी, सबसे ज्यादा विकेटें आईपीएल में उन्होंने निकाली हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी का भी पूरे चांसेस रहेंगे, मोहम्मद शमी का भी पूरे चांसेस रहेंगे। तो सिराज बाहर जाएंगे, हो सकता है। देखिए पहले ऐसा होता था ना कि जो उस जगह के कितने लोग जो इंडियन टीम में, लेकिन अब देखिए जो लोकल बॉयज होते हैं वो जो गुजरात के, अब गुजरात की आईपीएल टीम के लिए जो खेलते हैं वो भी एडिशनल लोकल बॉयज हो जाते हैं। और इंडियन टीम के भीतर ऐसी खिलाड़ियों के भरमार है जो गुजरात की कंडीशंस, गुजरात की पिच, अहमदाबाद की इस विकेट को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गुजरात का क्राउड क्या कह रहा है? बल्कि मैं गुजरात का नहीं, मैं उसको इंडिया का क्राउड कहूंगा, क्योंकि अहमदाबाद इस मैच को देखने के लिए देश भर से लोग आए हैं और उन्हीं दर्शकों के हुजूम में है